बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीक 5 ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने उसके दो प्रॉब्लम्स देखी थी और उनके हमने प्रिंसिपल्स के बारे में बात की थी। फिर हमने इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स देखे थे और उन इंग्रेडिएंट्स की बेस पे हमने कुछ स्टेप्स देखे थे। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस फॉर पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम्स, रिक्वायरमेंट्स फॉर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और लास्ट में हम देखेंगे पब्लिक की क्रिप्ट एनालिसिस। सबसे पहले हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस फॉर पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम्स क्या होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीकेसी भी कहते हैं। जब हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो हमने इसको तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारे पास आ जाता है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। आप लोगों को जैसे याद हो लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास वी हैव टू कीज, वन इज कॉल्ड पब्लिक की एंड द अदर वन इज कॉल्ड द प्राइवेट की और द सीक्रेट की। एक हमारे पास नेटवर्क होता है जिसके अंदर मल्टीपल यूजर्स आपस में कनेक्ट होते हैं जो आपस में डेटा की शेयरिंग कर सकते हैं या मैसेज पासिंग कर सकते हैं। अब होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हेयर, मैं क्या करूंगी, मैं इस ग्रुप में अपनी एक की शेयर कर दूंगी, पब्लिक की जिसको हम कहते हैं। उस पब्लिक की से क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ मेंबर्स उस ग्रुप के अंदर होंगे हर ग्रुप के पास मेरी वो पब्लिक की चली जाएगी। इसी तरह से क्या होता है, बाकी जितने मेंबर्स हैं अगर वो भी अपनी पब्लिक की शेयर करते हैं उस ग्रुप के अंदर, तो वो पब्लिक की भी बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास चली जाएगी। तो इस तरह से अगर एक ग्रुप के अंदर या एक नेटवर्क के अंदर 5 मेंबर्स हैं या 5 यूजर्स हैं और हर यूजर अपनी पब्लिक की उस ग्रुप के अंदर या नेटवर्क में शेयर करता है, तो होता क्या है असल में कि हर इंडिविजुअल के पास 5 कीज अवेलेबल होती हैं जो हर इंडिविजुअल की होती हैं। इसी तरह से ये तो पब्लिक की होगी। सेकंड हमने कहा था कि हमारे पास प्राइवेट की होती है। प्राइवेट की क्या होती है, ऐसी की होती है जो हर इंडिविजुअल के पास मौजूद होती है लेकिन वो कभी भी किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करता। उसमें क्या होता है, जब हमारे पास इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन होगी जो इस पॉइंट 1 के अंदर है, उसमें क्या होता है, सेंडर इनक्रिप्ट्स अ मैसेज विद रिसिपिएंट्स पब्लिक की। सेंडर क्या करता है, जिसने मैसेज भिजवाना होता है, अब उसने इंक्रिप्शन करनी, इंक्रिप्शन के लिए क्या करेगा, वो उस पर्टिकुलर यूजर को जिसको उसने मैसेज भिजवाना है उसकी पब्लिक की उसके पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी क्योंकि उसने शेयर की हुई थी। वो क्या करेगा, उस पब्लिक की को पकड़ेगा और उस पब्लिक की मदद से क्या कर देगा, उस डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा। अब डिक्रिप्शन साइट पे क्या होगा, वो मैसेज चला गया रिसीवर साइट पे। अब रिसीवर साइड पे रिसीवर के पास एक सीक्रेट की थी जिसको हमने कहा था प्राइवेट की, और हमने उसको बाउंड किया था कि ये वाली वो की है जो उसने किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी। अब वो करेगा क्या, क्या कि जो इनक्रिप्टेड मैसेज उसके पास आया था उसने अपनी प्राइवेट या सीक्रेट की से उसको डिक्रिप्ट कर देना और उसके पास ओरिजिनल मैसेज आ जाएगा। ये हमारे पास पहली कैटेगरी थी या पहली एप्लीकेशन थी। सेकंड हमारे पास आ जाती है डिजिटल सिग्नेचर। ये भी हमने लास्ट टाइम प्रॉब्लम के अंदर डिस्कस किया था। डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है, सेंडर साइंस अ मैसेज विद इट्स प्राइवेट की। मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम एग्जांपल ये दी थी कि कोई भी डॉक्यूमेंट मैं इशू अगर करती हूँ तो उसकी वैलिडिटी या उसकी ऑथेंटिसिटी तब तक नहीं हो सकती जब तक मैं उसके नीचे अपने सिग्नेचर्स नहीं कर देती। ये हमने कहा था कि अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट करती हूँ। अब इसी चीज को जब हम नेटवर्क के ऊपर लेके जाते हैं और स्पेसिफिकली हम क्रिप्टो सिस्टम्स की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, किसी भी मैसेज की ऑथेंटिसिटी तभी मानी जाती है जब भिजवाने वाला यानी कि जो सेंडर होता है वो अपने नीचे सिग्नेचर्स का मतलब ये कि वो अपनी प्राइवेट के साथ अटैच करके भेजेगा। उससे ये होगा कि रिसीवर साइड पे जब रिसीव कर लेगा रिसीवर, उसको ये पता चल जाएगा कि ये मेरे पास जो मैसेज रिसीव हुआ है ये ऑथराइज पर्सन से हुआ है, ऐसा नहीं हुआ कि दरमियान में किसी अटैकर ने एक फेक मैसेज क्रिएट किया और वो भिजवा दिया। थर्ड मेरे पास जो कैटेगरी है वो है की एक्सचेंज की। अब की एक्सचेंज में क्या होता है, टू साइड्स कोऑपरेट टू एक्सचेंज अ सेशन की। सेशन की क्या होती है, कुछ ड्यूरेशन के लिए एक सेशन एस्टैब्लिश किया जाता है कि मैंने मैसेज भिजवाना है इसको और इसने रिसीव करना है और मुझे रिप्लाई बैक करना है। ये एक थोड़ी देर के लिए सेशन एस्टैब्लिश होगा। इस सेशन को हम जैसे कह देते हैं, मैं कॉल करती हूँ किसी को, ठीक है, अगला पर्सन कॉल उठा लेता है, हम आपस में बात कर रहे हैं और कॉल हम बाद में बंद कर देते हैं या डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो पूरी ड्यूरेशन थी, इट इज कॉल्ड अ सिंगल सेशन। इस सेशन के लिए
मेरे पास या दूसरे के पास क्या चीज मौजूद होना जरूरी थी? सबसे पहले मेरे पास या उसके पास नेटवर्क होना चाहिए था। नेटवर्क का मतलब ये कि मोबाइल फोन के अंदर सिम होनी चाहिए, जिसके थ्रू मैं क्या कर सकूं, मैं सेकंड पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर लूं। और अगर मैं सेंडर साइड पे हूँ, यानी कि मैंने कॉल मिलानी है, डायल करनी है, तो मेरे पास एक और चीज भी वहां पे होनी चाहिए, जिसको मैं क्या कहूंगी, मैंने जिसको कॉल करनी है उसका नंबर मेरे पास होना चाहिए। तो तभी हमारे लिए क्या पॉसिबल। अब ये जो चीजें मैं क्या करूंगी, मैं उससे नंबर लूंगी अपना, वो मुझे नंबर देगा। तो ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं, ये आपकी की एक्सचेंज या सेशन एक्सचेंज के अंदर आ रही होती हैं। फिर हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं इस पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर। इट इज कंप्यूटेशनली इजी टू जनरेट अ पेयर। हमारे लिए ये चीज बहुत आसान है कि हम दो कीज जनरेट करवा लें, एक को हम पब्लिक कह दें, एक को हम प्राइवेट कह लें। इट इज कंप्यूटेशनली इजी फॉर अ सेंडर knowing public key and message to be encrypted to generate corresponding cipher text। अब वो कहते हैं कि अगर मेरे पास पब्लिक की मौजूद है तो मेरे लिए ये बहुत आसान हो जाएगा कि मैं डेटा को या अपने मैसेज को इनक्रिप्ट कर सकूं। यानी कि ये हम बात कर रहे हैं सेंडर साइड की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। इट इज कंप्यूटेशनली easy for receiver B to decrypt resulting cipher text using private key to recover original message। वही आपके जो स्टेप्स हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, ये वही आपके आते हैं कि रिसीवर के लिए मैसेज को डिक्रिप्ट करना तभी इजी हो सकता है जब उसके पास प्राइवेट की मौजूद होगी। वो प्राइवेट की को यूज करेगा और ओरिजिनल मैसेज को रिकवर कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे कहता है इट इज कंप्यूटेशनली इनफिजिबल फॉर एन एडवर्सरी नोइंग पब्लिक की टू डिटरमिन प्राइवेट की। एडवर्सरी हम कहते हैं ऐसा पर्सन जो हमारा ओपोनेंट हो सकता है, हमारा दुश्मन हो सकता है, या आम अल्फाज में हम उसको अटैकर कह देते हैं। अटैकर के लिए ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि वो सिर्फ पब्लिक की को यूज करके हमारे मैसेज को डिक्रिप्ट करने की कोशिश करे विदाउट नोइंग और विदाउट यूजिंग प्राइवेट की। ये हमारे पास सबसे ज्यादा एडवांटेजेस पॉइंट है पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम के अंदर का। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज कंप्यूटेशनली इनफिजिबल फॉर एन एडवर्सरी। अगेन हम बात कर रहे हैं अटैकर की। नोइंग पब्लिक की एंड अ साइफर टेक्स्ट टू रिकवर द ओरिजिनल मैसेज। वो कहता है कि पहले हमने ये कहा था कि ठीक है, ऐसा अगर हो जाता है यूजर के पास कि उसके पास पब्लिक की मौजूद है और बाकी कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, डेटा को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट पे हम कहते हैं कि चलो अगर उसने पब्लिक की भी ले ली और उसके पास साइफर टेक्स्ट भी आ गया, तब भी उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि विदाउट नोइंग प्राइवेट की वो ओरिजिनल मैसेज तक पहुंच सके। द टू कीज कैन बी अप्लाइड इन आइदर ऑर्डर। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास टू कीज हैं, एक पब्लिक की है एक प्राइवेट की है, हमारे पास ये ओपन ऑप्शन है कि मैं किसी भी इनमें से दोनों कीज में से किसी को भी पब्लिक की कह सकती हूँ, किसी को भी मैं प्राइवेट की कह सकती हूँ। इट इज अप टू मी या इट इज अप टू द यूजर कि उसने डिसाइड करना है कि इन दो कीज में से उसने किसको एज अ पब्लिक की लेना है और किसको एज अ प्राइवेट की लेना है। फिर हमारे पास आ जाता है पब्लिक की क्रिप्ट एनालिसिस। क्रिप्ट एनालिसिस अगर आपको याद हो, इसकी डेफिनेशन याद हो, इसके अंदर हमने कहा था कि हम इसके अंदर ये देखते हैं कि अटैकर कैसे अटैक कर सकता है। क्या होगा, पब्लिक की इंक्रिप्शन स्कीम इज वल्नरेबल टू अ ब्रूट फोर्स अटैक। वल्नरेबल का मतलब होता है कि ये कोई इतना पॉसिबल काम नहीं है कि ब्रूट फोर्स अटैक हो जाए। यानी कि ब्रूट फोर्स अटैक के अंदर हमारे पास क्या स्कीम यूज होती थी कि हमारे पास अगर हमें टेक्निक का पता चल जाए तो हम उस की के कॉम्बिनेशंस यूज करके, यानी कि हमें पता चल जाए कि 4 का पेयर है, इसमें टोटल 4 डिजिट्स हैं, तो हम पेयरिंग यूज करके या शफलिंग यूज करके हम किसी ना किसी तरह से की तक पहुंच जाते थे। लेकिन हमारे पास जब क्रिप्टो सिस्टम मौजूद है और एसिमेट्रिक है, जिसको हम पब्लिक की कह रहे हैं, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंक्रिप्शन के लिए हम कोई और की यूज कर रहे हैं, डिक्रिप्शन के लिए कोई और की यूज कर रहे हैं। अगर उसके पास पब्लिक की पहुंच भी जाती है और वो उसकी जितनी मर्जी उसके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक मींस ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लगा भी देता है, तब भी उसके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर मैसेज को डिक्रिप्ट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है टू फाइंड सम वे टू कंप्यूट प्राइवेट की गिवन द पब्लिक की। उसके पास ऐसा कोई वे नहीं है कि वो पब्लिक की को किसी भी तरीके से आगे पीछे करके उसके ऊपर कोई टेक्निक्स लगा के प्राइवेट की जनरेट करने की कोशिश करे, क्योंकि प्राइवेट की कभी भी पब्लिक की का पार्ट नहीं होती है, उसमें से जनरेट नहीं हुई भी होती, वो एक सेपरेट एंटिटी होती है। और लास्ट में आ जाता है मैसेज अटैक। मैसेज अटैक का मतलब ये कि रास्ते में से, चैनल में से जब आपका मैसेज पास हो रहा था और वो रास्ते में से अगर उसको चुरा भी लेता है, उठा लेता है,
तभी उसको कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज उसके पास ना पब्लिक की होगी ना उसके पास प्राइवेट की होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे डेफी हेलमैन की एक्सचेंज। ये थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपलोड कर दूंगी, आप इनको भी देख लिएगा। थैंक यू वेरी मच।